नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम बताने आए हैं बिहार बिजली विभाग में आपको क्या नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 अक्टूबर से आपको यहाँ पे ऑनलाइन दिया गया है डेट। ऑनलाइन अभी आपको चालू हुई है, रीओपन किया गया फॉर्म को। और 15 अक्टूबर आपको यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है। तो इसमें आपको बताया गया था कि नया कैंडिडेट को फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और पिछली बार आपको क्या कटअप रही थी उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और ये भी आपको बतावेंगे कि इस बार आपको कटअप रहने की क्या उम्मीद है, तो वो आपको इस बार हम वीडियो में आपको बतावेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को। बात करें दोस्तों सबसे पहले कि आप लोगों ने देखे कि भर्ती आपको पहले 2610 पदों पे आपको भर्ती निकल के आई थी, 2610 पदों पे। लेकिन भर्ती बढ़ाकर आपको यहाँ पे 4016 पद पे आपको कर दिया गया है। ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपको 4016 पदों पे नई भर्ती आपको कर दी गई है। जबकि आपको यहाँ पे 5500 पद खाली थी। भर्ती बढ़ाते तो पूरा 5500 ही कर देने का काम था, क्योंकि भर्ती खाली थी तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें ज़्यादा मौका मिलता लड़कन लोग को यहाँ पे बहाल होने के लिए। लेकिन भर्ती को मात्र यहाँ पे 4016 ही बढ़ाया गया है। खैर कोई बात नहीं है दोस्तों, देखा जाए तो पहले से आपको भर्ती ज़्यादा ही है, क्योंकि पिछली बार आपको 2610 भर्ती ही निकल के आई थी और अभी भर्ती बढ़ाकर यहाँ पे 4000 समथिंग कर दिया गया है। अब रही बात दोस्तों, सबसे बड़ी इसमें मुद्दा ये रही है कि नया कैंडिडेट को मौका मिला है या नहीं मिला। तो हमने पहले भी आपको बोला था कि नया कैंडिडेट को इसमें मौका नहीं मिला है और न मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये में साफ शब्दों में लिख दिया गया था कि जो भी आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए वो आपको 31 मार्च 2024 तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये चीज़ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। हमने पहले वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि जब आपको जानकारी ना हो तो वीडियो नहीं डाला कह रही है, क्योंकि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है ये बोल रहे थे। तो पिछला नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि जो कैंडिडेट का 31 मार्च 2024 तक डिग्री कंप्लीट है वही फॉर्म को डालेंगे, आगे वो फॉर्म नहीं डालेंगे। वही हुआ दोस्तों, नया कैंडिडेट को इसमें मौका नहीं मिला है। तो नया कैंडिडेट को कैसे मौका मिलेगा, क्या मौका मिलेगा या नहीं? तो एक ही उपाय है दोस्तों, विभाग चाहेगी तो ही नया कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा। उन लोगों को करना क्या होगा, जाकर संख्या में जैसे 100, 200, 400, 500 कैंडिडेट यहाँ पे नया कैंडिडेट है, जाकर और बिजली विभाग में मिलेंगे, लेटर देंगे। वो लोग बोलेंगे कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो भी भर्ती बिजली विभाग में आया है उसके लिए नया कैंडिडेट को मौका दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे का भी टेक्नीशियन का जो भर्ती निकली थी, भर्ती बढ़ाकर यहाँ पे 14000 कर दिया गया है, 14000 समथिंग कर दिया गया है। तो नया कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो नया कैंडिडेट के लिए आप मांग रख सकते हैं। अब तो जाइए, लेकिन संख्या में जाना होगा। आप एका दुक्का करके कैंडिडेट जाएंगे तो मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को जाना होगा तो ही मौका आपको यहाँ पे दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ पे मौका आपको नहीं दिया जाएगा। उम्मीद कम है तो देखिए, थोड़ा सा अभी 5% उम्मीद है दोस्तों, लेकिन प्रयास कीजिएगा तब तो नया कैंडिडेट को संख्या में जाकर ऑफिस में मिलना होगा तो ही कुछ सुनवाई हो सकती है। तो आपको 5% चांस है और 95% चांस नहीं है। तो प्रयास करने में क्या जाता है दोस्तों, प्रयास कीजिए। अगर प्रयास करने से अगर कोई चीज़ काम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे कि भर्ती तो आपको बढ़ी है, अब नया कैंडिडेट को मौका नहीं मिला तो क्या पुराना कैंडिडेट इसमें भीड़ लगेगी या नहीं लगेगी। लमसम आप देखें कि 3.5 लाख के लमसम आपको यहाँ पे फॉर्म डाला गया है बिजली विभाग में। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.5 लाख फॉर्म ऑलरेडी डाला गया है। फिर से रीओपन हुआ है तो कितना फॉर्म बढ़ने की उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, लमसम देखा जाए तो सभी कैंडिडेटों ने फॉर्म डाल ही दिया था। इक्का दुक्का कैंडिडेट ऐसे थे जो फॉर्म नहीं डाले थे। क्यों नहीं डाले थे? क्योंकि 1500 रुपये यहाँ पे फी लग रही थी और रेलवे टेक्नीशियन का उस समय फॉर्म निकल गया था। तो रेलवे टेक्नीशियन का जब फॉर्म निकल गया था तो उस समय लड़कन रेलवे टेक्नीशियन में ही फॉर्म डाले थे, क्योंकि उसमें सीट ज़्यादा था। तो उसमें 500 फी लग रहा था, इसमें 1500। तो फी के चलते बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को नहीं डाले थे। तो कुछ एका दुक्का कैंडिडेट बचे हुए हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी मोटा मोटी देख के चला जाए दोस्तों तो ज़्यादा नहीं, आपको 20,000 के लमसम आपको यहाँ पे 20,000 तक फॉर्म अधिकतर जाने की चांस है, क्योंकि पुराना कैंडिडेट को मौका मिला ही नहीं है। जो भी मौका मिला है नया कैंडिडेट को मौका मिला ही नहीं है। जो भी मौका है, जो पहले से जिनका डिग्री क्लियर हो वही फॉर्म को डाल सकते हैं। तो हम मान के चला जाए तो 20,000 के इससे ज़्यादा फॉर्म हम लोग नहीं गिरा। तो कोई घबराने की बात नहीं है। नया कैंडिडेट को उम्मीद बहुत कम है, न के बराबर है, क्योंकि अगर पहले ही देने के लिए रहता तो ये चीज़ रोक के रखा जाता और ऑनलाइन अभी शुरू नहीं किया जाता। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे
समय आपको 5-6 दिन बीत गया है और अभी तक कुछ नया कैंडिडेट के लिए कुछ सोचा नहीं गया है। तो ये चीज़ है, ज़्यादा फॉर्म इसमें गिरने की उम्मीद अब नहीं लग रही। कितना सभी कैंडिडेट इसमें डाल दिए हैं, बस बहुत कम कैंडिडेट जो बचे हुए हैं फिर सोच सकते हैं कि अब डाला जाए फॉर्म, क्योंकि अब 1500 रुपया दिया जाए। काहे कि पहले रेलवे था तो दोनों को देखकर 2000 के लमसम पे यहाँ पे लग रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट बचे हुए भी हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो रेलवे के टेक्नीशियन फॉर्म नहीं भरे, तो वो भी रीओपन हो गया। और देखा जाए दोनों को संयुक्त देखा जाए कि दोनों जो फॉर्म रीओपन हुआ है दोस्तों, एक दिन के आगे पीछे हुआ। एक हुआ है 1 अक्टूबर का आपका रेलवे का, और ये आपका हुआ है 2 अक्टूबर का आपको यहाँ पे रीओपन हुआ है। थोड़ा सा प्रभाव हल्का पड़ेगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कटअप के बारे में कि क्या कटअप जाएगी, क्योंकि भर्तियाँ आपको बढ़ी है तो क्या कटअप कम जाएगी, वो सब आपको बताते हैं। पहले आपको सबसे पहले ये जान लीजिए कि पिछला बार आपको कटअप क्या रहा था। तो पिछला बार हम मेल कैंडिडेट को पहले बताते हैं, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट को आपको बता देंगे। पिछला बार मेल कैंडिडेट को आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात हम कर रहे हैं, केवल ओनली फॉर टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें जनरल का आपको पिछला बार जो आपको कटअप गया था दोस्तों, यहाँ पे आपको 58.9 कटअप आपको चला गया था जनरल कैंडिडेट को। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 52 आपको चला, ईडब्ल्यूएस नहीं ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, ईबीसी का था जो 52 चला गया था। और यहाँ पे आपको बीसी की बात कर लें दोस्तों कि बीसी का क्या कटअप चला गया था, तो बीसी का कटअप आपको 56.23 आपको चला गया था, बीसी कैंडिडेट को यहाँ पे कटअप चला गया था। उसके बाद एसी की बात कर लें, एसी कैंडिडेट की, तो एसी कैंडिडेट को आपको 46.83 कटअप आपको चला गया था मेल कैंडिडेट को। वही एसटी की बात कर लें तो एसटी का आपको 62.07 आपको कटअप चला गया था मेल कैंडिडेट का। उसके बाद फीमेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फीमेल का जनरल में जो आपको गया था कटअप वो 33.43 चला गया था जनरल का फीमेल कैंडिडेट को, महिलाओं का। उसके बाद ईबीसी की बात कर लें तो 8.88 चला गया था पिछली बार कटअप आपको ईबीसी का। उसके बाद बीसी की बात करें दोस्तों तो 26.99 यानी 27 लमसम आपको यहाँ पे कटअप चला गया था पिछली बार बीसी कैंडिडेट का फीमेल कैंडिडेट में। उसके बाद एसी की बात करें तो एसी का आपको यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को 8.69 कटअप चला गया था। देख सकते हैं दोस्तों कि कितना कटअप इस बार कम गए थे, लेकिन इस बार इतने पे आपको नहीं होने वाली, ये आप लोग जान लीजिए। उसके बाद एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट में आपको यहाँ पे पिछला बार जो कटअप था फीमेल में वो आपको 15.65 चला गया था पिछला बार कटअप। अब इस बार कटअप क्या रहने की उम्मीद है, क्योंकि भर्तियाँ आपको बढ़ी है, तो क्या आपको कंपटीशन पहले से कम है या इस बार ज़्यादा कटअप जाएगी। तो देखिए दोस्तों कटअप तो इस बार रियली आप लोगों की ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पिछली बार फॉर्म भी आपको बहुत कम फॉर्म भराई थी, 1 लाख के लमसम फॉर्म आपको यहाँ पर पिछली बार भराई थी। लेकिन इस बार अभी देखा जाए तो यहाँ पे आपको लमसम 4-4.25 लाख फॉर्म आपको यहाँ पे कुल टोटल भराने की उम्मीद है कि 4-4.25 लाख फॉर्म आपको यहाँ पे भराएगी। तो इतना तो आपको जाएंगे, तो कंपटीशन तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा हुआ, तो कटअप भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं थोड़ा बढ़ेगा। कितना बढ़ने की उम्मीद है तो देख लीजिए। अगर जनरल की हम बात करें दोस्तों मेल कैंडिडेट को जनरल का, तो आपको 72 से लेकर 73 तक उम्मीद है कितना आपको कटअप रहने की चांस है मेल कैंडिडेट का। मेल कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस की बात करें, इस बार ईडब्ल्यूएस भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इस बार आपको 68 से 69 नंबर आपको ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए, इसी के आसपास आपको कटअप देखने को मिलेगा। उसके बाद हम ईबीसी की बात करें दोस्तों, तो ईबीसी में आपको 70 से 72 आपको इतना स्कोर करना होगा, तो आपको आसानी से रिजल्ट हो जाएगा और आपको टेंशन नहीं है, सिलेक्शन आपको हो जाएगा। उसके बाद हम बीसी की बात कर लें दोस्तों, तो बीसी में आपको 71 से 72 के आसपास आपको कटअप देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एसी की बात कर लें दोस्तों, तो एसी में आपको 66 से लेकर आपको 67 के आसपास आपको देखने को यहाँ पे कटअप मिल सकता है। उसके बाद हम एसटी की बात कर लें दोस्तों, तो 58 से लेके आपको 62 के आसपास देखने को कटअप मिलेगा कि मेल कैंडिडेट को एसटी में। उसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें जनरल में, तो आपको 52 से 53 यहाँ पे कटअप रहने की उम्मीद है आपको जनरल कैंडिडेट को कैंडिडेट का फीमेल में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जनरल में हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लें फीमेल में, तो 48 से 49 आपको यहाँ पे कटअप रहने की पूरी चांस है, इतना से आपको कम कटअप नहीं जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात हम कर लें तो 50 से 52 आपको यहाँ पे रहने की उम्मीद है कि 50 से 52 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ईडब्ल्यू या ईबीसी में आपको फीमेल कैंडिडेट का। उसके बाद बीसी की बात कर लें दोस्तों, बीसी में आपको फीमेल कैंडिडेट का तो 49 से 50 इस बार आपको कटअप रहने की जो है। उसके बाद एसी की बात कर लें तो एसी की आपको यहाँ पे 47 से 48 आपको यहाँ पे कटअप रहने की चांस है एसी कैंडिडेट वाले के लिए। एसटी की बात कर लें तो आपको 49 से 50 इस बार आपको
कटअप रहने की संभावना है। तो ये आपको कटअप है दोस्तों, ये आपको इसी के आसपास आपको कटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि कटअप आप लोग को ज़्यादा नहीं के देखने को मिलेगा। पिछला बार जो आपको था मेल कैंडिडेट के लिए, उनको तो कुछ देखने के लिए आपको 4-5 नंबर आपको बढ़ाकर देखने को मिलेगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पे बढ़ोतरी किया जाएगा, क्योंकि पिछला बार 8 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार आपको 8 पे सिलेक्शन नहीं कराया जाएगा। इस पर आपको कटअप ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मेन कैंडिडेट में आपको ज़्यादा नहीं कटअप, आपको 5 से 6 नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी ये भर्तियाँ आपको यहाँ पे लेट हो चली है, और अब जो भी इसका है मिशन मोड में, आप लोग भी जानते हैं कि बिजली विभाग की भर्तियाँ मिशन मोड में चलती है, तो भर्ती आपको बहुत जल्द कंप्लीट करानी है। अगर देखा जाए दोस्तों तो छठ बाद है, यानी अक्टूबर तक पूरा आपको दीपावली ख़त्म है, और 4-5 तारीख को शायद छठ है, तो छठ बाद आपको यहाँ पे लास्ट नवंबर या 1 दिसंबर में आपको पूरी संभावना आपको बन रही है कि आपको आपको 1 वीक में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाएगा, और नहीं तो आपको नवंबर लास्ट तक एग्ज़ाम होने की पूरी चांस है। तो यही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों कि अब भर्तियाँ तो ऑलरेडी लेट आपको हो गई है, लेकिन अब स्टेप प्रक्रिया जो है आपको फास्ट चलने वाली है, तो तैयारी आप लोग जम कर कीजिए।